Hi everyone, thank you very much for clicking this video. Once again just I am welcoming you in the day of 8th. आज हमारा 8वां दिन है इस सीरीज का। चलते हैं फिर से ज़बरदस्त तरीके से कुछ इन्हेंस करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली यस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू से जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व्हाट एवर यू वांट टू डू एंड जंप इनटू द मेन सेशन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या चर्चा है। टुडे गाइस जस्ट वी आर गोइंग टू फोकस हियर 4 यूजेस ऑफ want to and wanted to, both are quite same. so इसका आज हम 4 यूज पढ़ेंगे। ऑलराइट, क्योंकि आजकल तो हम लोग मॉडल वर्ब्स में पीएचडी हासिल कर रहे हैं, तो सबको किसी को छोड़ना नहीं है, सब में ज़बरदस्त तरीके से एक्सपर्टीज हासिल करनी है। बाय द वे, तो यहाँ पे आज हमारा क्या है, 4 यूजेस ऑफ वांट टू या वांटेड टू। लास्ट वीडियो में, लास्ट मॉडल वर्ब्स की सीरीज में आपने देखा होगा, वहाँ पे हम लोग वांट एंड नीड पे चर्चा किए थे। वो हमारा वांट था। आप लोग सोच रहे हैं फिर कैसे वांट आ गया? बिल्कुल आया, क्योंकि वहाँ पे जो इच्छा हो रही थी आपकी, किसी वस्तु की हो रही थी, किसी सामान, किसी चीज़ के लिए आपकी डिज़ायर हो रही थी। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वांट टू या वांटेड टू या वांट्स टू, ये आपकी इच्छा तो है, आपकी डिज़ायर तो है, बट फॉर एक्शन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। हिंदी आई एम नॉट गोइंग टू टेल। आपको पता है वांट मतलब भैया चाहना, चाहता है, यही आएगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वांट टू इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट डिजायर। वांट टू इज यूज्ड फॉर शोइंग योर प्रेजेंट डिजायर, और वही हमारा वांटेड है। वांटेड टू इज यूज्ड फॉर पास्ट डिजायर। वांटेड आपको पता है, यहाँ भैया ईडी लग गया है, यहाँ पे आपका ईडी लग गया है, तो आपका पास्ट हो ही गया है, तो वो आपका पास्ट में हो जाता है। बट आपको अभी के लिए क्या ध्यान देना है, क्या क्या रिमेंबर करना है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या सीखे थे, वांट, नीड, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था। वो आपकी इच्छा हो रही थी, वो आपकी डिजायर, वो आपकी ख्वाहिश, वो आपका मन, वो आपकी चाहत हो रही थी किसी वस्तु के लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी डिजायर होगी किसी काम को लेकर, किसी काम करने की आपकी इच्छा होगी, या फिर इच्छा थी या फिर इच्छा है, उसके लिए आपका ये यूज है। तो चलिए सबको पहले हिंदी टू इंग्लिश समझते हैं, क्या क्या सबकी हिंदी आ रही है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हिंदी, बट ऑलरेडी जस्ट हियर आई हैव मेंशन्ड हियर वांट या फिर वांट्स टू। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वांट्स की यूज होता है, तो वही आपका सेम है। बाय द वे, स्ट्रक्चर में हम लोग को जबरदस्त तरीके से मिलने को है। तो वांट या फिर वांट्स टू मतलब क्या हुआ, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। दूसरा क्या है, वांट्स टू बी। यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस में नहीं लेके जाऊंगा मैं, बहुत एडवांस हो जाएगा। अगली टॉपिक में या फिर अगले दिन में हम लोग चर्चा कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस पे है, होना चाहता है। कहीं पर भी कोई व्यक्ति कोई पोजीशन पे, कोई स्थान पे होना चाहता है, उसके लिए आपका वांट या फिर वांट्स टू बी। दूसरा क्या हमारा, वांटेड टू, चाहता था, वांटेड टू बी, कहीं पर होना चाहता था। अंडरस्टूड? ये हमारी हिंदी ऐसी करके आने वाली है। अब चलते हैं सबका भाई एग्जाम्पल, सबका स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड नाइसली। One by one we have to understand, guys. You don't have to be worried, you don't have to skip the video, otherwise you will not understand, but you have to understand by example. यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या है, सब्जेक्ट want, wants to। यहाँ पे आपका wants भी s ऐड होना है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। उसके बाद to, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जो पिछले टॉपिक में, जो पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे, वहाँ पे आपका वर्ब नहीं आ रहा था, वहाँ पे to भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपका to भी है, यहाँ पे आपका वर्ब भी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये आपकी डिजायर है, लेकिन किसके लिए, फॉर एक्शन, फॉर क्रिया, फॉर वर्ब, कोई काम करने की इच्छा है। तो यहाँ पे इसीलिए आपकी टू करके आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू केयर हियर ओनली समथिंग। व्हाट? हियर इफ योर सब्जेक्ट विल कम सिंगुलर, सो फॉर दैट यू विल हैव टू यूज वांट्स। बट इफ योर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, देन यू हैव टू यूज वांट टू, नॉट एस, वांट टू। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहना हुआ मैं आपसे बात करना चाहता हूं, देखो चाहता हूं इसका मतलब मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, तो आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। दूसरा क्या है, वह यहाँ आना चाहती है, तो शी वांट्स टू। अब देखो शी है, यहाँ पे शी है, तो उसके लिए आपका क्या हो गया, एस लग गया, सिंगुलर है ना शी, तो शी वांट्स टू कम हियर। दूसरा आपका क्या एग्जाम्पल है, यस,
ओके वो कुछ बनना चाहते हैं, देखो वे हैं, तो अब यहाँ पे दे हो गया, तो दे के लिए आपका वांट्स नहीं होना, क्योंकि आपका दे आपका प्लूरल होता है, तो दे वांट टू बिकम समथिंग, दे वांट टू बिकम समथिंग। कोई भी इच्छा, कोई भी क्रिया करने की अगर आपकी इच्छा है प्रेजेंट में, बस वांट टू, किसी व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है। जैसे अगर आपको करना मेरे पिताजी बिजनेस करना चाहते हैं, तो माई फादर वांट्स टू डू बिजनेस, पिताजी सिंगुलर है। मेरी माँ आपसे मुलाकात करना चाहती है, तो माई मदर वांट्स टू मीट यू, मैं आपकी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। देखो अब मैं, मुलाकात माँ से होगी, लेकिन मेरी डिजायर है क्या करने की भैया, मिलने की। तो आई वांट टू, आई आपका क्या हो गया, अब आपका प्लूरल हो गया, तो आई वांट टू मीट योर मदर, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू टॉक in English. That's it. I hope guys you have understood by these many examples, and you can write if you want to write. Alright? Yeah. Okay. By the way, now we also have to see the next one. ये तो हमारा एक्शन हो गया था। अब जो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, जो कहीं पर होने की चाहत है, कहीं पर किसी पोजीशन पे या किसी स्थान पे होने का सेंस है, तो उसके लिए आपका क्या करना है, सब्जेक्ट वांट या वांट्स वही सेम होगा, टू बी। देखो बी मतलब क्या होता है, होना, रहने के सेंस पे, यह हमारा स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। कोई व्यक्ति की डिजायर है कहीं पर होने की, या फिर किसी पोजीशन पर होने की, किसी स्थान पर होने की, उसके लिए आपका वांट्स टू या फिर वांट टू बी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखना है, शी वांट्स टू बी एट होम। देखो यहाँ पे मैं तो आपको समझाने के लिए रहने का, वैसे तो आपके रहने की तो आपकी लीव होती है, बट यहाँ पे मैं बी का इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि वो घर पे, अगर मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे जाऊँ तो आपके क्या आएगा कि वो घर पर होना चाहती है। देखो घर पर होना चाहती है, तो शी वांट्स टू बी एट होम। अब यहाँ मैंने रहने के लिए इसलिए लिख दिया ताकि वही सेंस आएगा, ताकि आप अच्छे समझ सके। दूसरा क्या है, वी वांट टू बी हियर फॉर अ व्हाइल, वी वांट टू बी हियर, देखो हम यहाँ पर होना चाहते हैं, यहाँ पर ही रहना चाहते हैं थोड़े समय के लिए। दूसरा क्या है, सोनू वांट्स टू बी विद अस, देखो सोनू वांट्स टू बी विद अस, वो हमारे साथ होना चाहता है, रहना चाहता है, मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर होना चाहता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं फ्यूचर में तो एक अच्छा डॉक्टर होना चाहता हूं, तो आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर इन फ्यूचर, मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं या फिर होना चाहता हूं, तो आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। राइट, तो कुछ भी होना, किसी पोजीशन पे होना या किसी स्थान पे होना। अच्छा दोनों एग्जांपल लेता हूं, एक स्थान के लेता हूं, एक पोजीशन के लेता हूं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं एक इंजीनियर होना चाहता हूं, तो आई वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर देखो इंजीनियर क्या है, पोजीशन है, लेकिन अगर मैं बोल दिया कि मैं तो लंदन में होना चाहता हूँ, भाई मैं लंदन में रहना चाहता हूँ, लंदन में मतलब वहां पे होना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी इन लंदन। अब लंदन क्या है, स्थान है। Alright, तो यही है और कुछ नहीं है। Understood? Yes, exactly. You have understood. If you have understood, so let me give negative as well. Yeah, exactly. Yes, only negative I will be giving. In the last, I will be giving you interrogative as well. Got it? For the present. अब यहाँ पे for the present we have to see if your example, if your sentence is in negative, अगर वो आपके नकारात्मक में है तो आप क्या बोलेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? ये आपका एक्शन के लिए है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डोंट डजंट, सब्जेक्ट डोंट डजंट वांट टू वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? यहाँ पे अब क्या है, आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका डोंट या डजंट का इस्तेमाल किया जाएगा, और वांट टू से वांट टू ही रहेगा, वांट्स टू नहीं होने का है। उसके बाद आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जांपल, शी डजंट वांट टू यूज फोन। देखो शी डजंट वांट टू यूज फोन, अब देखो वो यूज क्या है, इस्तेमाल, एक्शन है ना, तो शी डजंट वांट टू यूज फोन। दूसरा क्या है, आई डोंट वांट टू शो रियलिटी। ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू शो रियलिटी। देखो कोई भी काम आप नहीं करना चाहते हैं प्रेजेंट में, बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, वो अंदर नहीं आना चाहती है, तो शी डजंट वांट टू कम इनसाइड, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू गो विद यू। अगर आपको कहना हो कि आप बारिश में नहाना चाहते हैं, तो यू वांट टू, देखो पॉजिटिव होगा, यू वांट टू टेक शावर, टेक बाथ इन रेन। अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं नहाना चाहता बारिश में, तो आई डोंट वांट टू टेक बात इन द रेन। अंडरस्टूड गाइस? ये आपका एक्शन के लिए हुआ, सब कुछ वही आपका डोंट डजंट वांट टू बी, एक्शन की जगह आपका यहाँ पे बी हो गया है। जैसे अगर आप एग्जांपल देख लीजिए, माय फादर डजंट वांट टू बी अगेंस्ट,
मेरे पिताजी खिलाफ नहीं होना चाहते हैं। दूसरा क्या है, माई फ्रेंड्स डोंट वांट टू बी विद मी, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होना चाहते हैं। देख रहे, आई डोंट वांट टू बी अ बैड पर्सन, आई डोंट वांट टू बी अ बैड पर्सन, मैं भाई अच्छा इंसान होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। राइट, ओके। देखो, जैसा अगर आपको कहना हो कि सर मैं मार्केट में नहीं होना चाहता, मैं मार्केट में नहीं रहना चाहता, तो आई डोंट वांट टू बी इन मार्केट। मैं यहाँ नहीं होना चाहता, तो आई डोंट वांट टू बी हियर। मैं आपके साथ नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू बी विद यू। मैं उसके साथ नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू बी विद हिम, या अगर लड़के तो विद हर। अंडरस्टूड? बस यही है आपका। अगर आप लोग समझ गए तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। यस, exactly, you have understood, guys. If you have understood, so these sentences you must just translate into English language and just test in comment box so that I can see yes really you have understood. बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ा आने वाली है बोलने में। चलिए हिंदी देखते हैं। वो यहाँ वापस आना चाहती है, ठीक है, वो यहाँ वापस आना चाहती है। दूसरा क्या है, मैं इस बाजार में नहीं होना चाहता, नहीं रहना चाहता। ओके, दूसरा क्या है, वह इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। देख रहे, वो इस मामले पे बात नहीं करना चाहते। अब आपको ट्रांसलेट करना है बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर एंड दोज स्ट्रक्चर। अब आपको पहचानना है कौन हिंदी कौन से स्ट्रक्चर से बोली गई है। गॉट इट? पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट डू कंप्लीट इट, देन गो अहेड। नाउ लेट मी गो अहेड। ऑलराइट, वो तो हमारा प्रेजेंट के लिए हो गया था। प्रेजेंट, जो भी आपकी इच्छा प्रेजेंट में थी आपने वहाँ प्रेजेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ लेकिन अगर कोई इच्छा आपकी पास्ट थी, कोई एक्शन करना आपका मन था लेकिन वो भी पास्ट में, उसके लिए आपको अब ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि भैया मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो ना। यहाँ पे आपका सेकंड हो चुका है भैया, तो आपकी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी है, देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। आई वांटेड टू टॉक इन इंग्लिश। देखो, आई वांटेड टू टॉक इन इंग्लिश, हिंदी क्या आ रही है, मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता था। देखो, था पास्ट की बात कर रहा है। ओके, शी वांटेड टू नो अबाउट दिस। देखो, शी वांटेड टू नो अबाउट दिस, वह इस बारे में जानना चाहती थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे वांटेड टू परचेज माई फोन। ओह माय गॉड, दे वांटेड टू परचेज माई फोन, वे मेरा मोबाइल खरीदना चाहते थे। देखो, सब आपका ये पास्ट में जा रहा है। कोई भी इच्छा अगर आपकी रही पास्ट में तो इसको कर लीजिए फॉलो। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि सर मैं अपने गांव में रहना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लिव इन माई होम, मैं अपने पिताजी के साथ काम करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू वर्क विथ माई फादर, मेरे पिताजी यहाँ आना चाहते थे, तो माई फादर वॉन्टेड टू कम हियर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर आए, प्लूरल आए, कोई भी आए, आपका यहाँ पे वांटेड से वांटेड ही होना है, वांटेड्स नहीं होना है। बोले तो एस या कुछ नहीं लगना है, वांटेड ही पड़ा रहेगा। गॉट इट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड तो इसका भी आपका दूसरा देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग था, यहाँ पे मैंने विदाउट हिंदी दे दिया क्योंकि अब आप लोग समझ ही सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग जो वहाँ पे होने का सेंस था। अब यहाँ पे क्या है, वांटेड टू बी, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वांटेड टू बी। कहीं पर इच्छा किसी की थी पास्ट में कहीं पर होने की या किसी पोजीशन पर होने की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बोल देना है, वांटेड टू बी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आई वांटेड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में होना चाहता था। ओके, शी वांटेड टू बी एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर होना चाहती थी या फिर बनना चाहती थी, बात वही दोनों से सेम होगा। ओके, दूसरा क्या है, दे वांटेड टू बी इन माई फेवर, देखो वो मेरे फेवर में होना चाहते थे। ओके, सोनू वांटेड टू बी इन ऑफिस, सोनू वांटेड टू बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में होना चाहता था, ऑफिस में रहना चाहता था, ये सेंस हो रहा है। अंडरस्टूड? मतलब कि कोई भी इंसान कहीं पर होना चाहता था, बस उसके लिए आपको वांटेड टू बी। ऑलराइट, जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं स्कूल में होना चाहता था, आई वांटेड टू बी इन स्कूल, मैं आपके साथ होना चाहता था, आई वांटेड टू बी विद यू। बहुत ही आसान है, आई डोंट वांट टू गिव मेनी मोर एग्जांपल, इफ आई विल बी गिविंग मोर एग्जांपल सो यू may get bored, so I don't want to make you bored. Okay, so now here we can see the negative as well. Alright guys, negative for the past,
अभी इंट्रोगेटिव पे आ रहे हैं, अभी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। तो ये अगर आपका पास्ट में कोई इच्छा थी वो भी नकारात्मक हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है भैया, यही नन्हा मुन्ना सा आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको फॉलो कर लेना है। क्या है, सब्जेक्ट डिडंट वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका डिड नॉट बोले या फिर डिडंट बोले, उसके बाद आपका वांट टू होना है, वांटेड नहीं होना है। पॉजिटिव में आपका वांटेड हो रहा था बट यहाँ पे नेगेटिव में आपका डिड नॉट लगने के बाद आपका वांट टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। आई डिडंट वांट टू गो आउटसाइड, आई डिडंट वांट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। ही डिडंट वांट टू टॉक टू यू, देखो डिडंट लग गया। अब आप समझ जाइएगा, ये इसको मत देखिएगा, आपका डिडंट लग गया, समझ जाइएगा ये चाहता था की बात कर रहा है। तो ही डिडंट वांट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात नहीं करना चाहता था, हिंदी लास्ट में था भी आ जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे आपको जो स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट है वो भी नेगेटिव हो रहा है तो उसके लिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आई डिडंट वांट टू बी योर फ्रेंड, ओ माय गॉड, आई डिडंट वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नहीं होना चाहता था। ओके, यू डिडंट वांट टू बी अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान नहीं होना चाहते थे, मतलब बनना चाहते थे। देखो बी मतलब दो सेंस हो जाता है, होना या फिर रहने के सेंस पे, ठीक है। अगर पोजीशन होती तो वहाँ पे बनने का सेंस होता है, अगर लोकेशन आ जाता है तो वहाँ पे होने का सेंस आ जाता है, रहने का सेंस आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे अगर आपको कहना हो कि आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, अब देखो मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था या फिर होना चाहता था, वही सेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं एज अ लोकेशन यूज़ कर दूं, जैसे आई डिडंट वांट टू बी इन मार्केट, मैं मार्केट में नहीं होना चाहता था, नहीं रहना चाहता था, वो सेंस आता है। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड बाई 4 and 5 and 6 एग्जाम्पल्स। ओके, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग को इंट्रोगेटिव भी समझा दिया जाए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव आपको दोनों है, बोले तो प्रेजेंट एंड पास्ट का दोनों स्ट्रक्चर एक ही पेज में दिया हुआ है। बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक वेरी लेंथी वीडियो, शॉर्टली जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइज, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड शॉर्टली। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे प्रेजेंट इंट्रोगेटिव पहला स्ट्रक्चर आपका है, क्या है पहले भैया, आपका डू या फिर डज। डू डज को हमेशा यहाँ पे आप अगर डिजायर की बात कर रहे हैं तो डू डज आपको पहले आएगा ही आएगा, जैसे कि आपने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। ओके, दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट आना है, वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दैट इज टू इजी, एग्जैक्टली यस। और यहाँ पे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होना ही, बिकॉज यू आर जस्ट यूजिंग हियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू आर स्पीकिंग इंट्रोगेटिव, राइट। ओके, जब भी डू आपका क्यों आएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा एंड जब भी सिंगुलर होगा तो डज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डज ही वांट टू नो अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ये प्रेजेंट आपका है। ओके, डू दे वांट टू डू बिजनेस, डू दे वांट टू डू बिजनेस, क्या वे बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना हुआ, जैसे क्या आप यहाँ आना चाहते हैं तो डू यू वांट टू कम हियर, क्या आप लिखना चाहते हैं, डू यू वांट टू राइट, क्या आप बोलना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप बात करना चाहते हैं, डू यू वांट टू टॉक, देखो डू यू वांट टू टॉक, लेकिन वही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके लिए डज। जैसे क्या वो चॉकलेट खाना चाहती है तो डज शी वांट टू टेक चॉकलेट, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो डू यू, देखो डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम, लेकिन क्या वो आइसक्रीम खाना चाहता है तो डज ही वांट टू टेक आइसक्रीम। बस यही आपको डू डज को केयर करना है और वांट टू ही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव यूज्ड हियर डज, ठीक है। ओके, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे, अब अगर आपका वही आपका पास्ट हो जाता है, डिड का इस्तेमाल करना है। डिड सब्जेक्ट वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, गॉट इट, दैट इज टू इजी, राइट इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू वांट टू गेट मैरिड, ओ माय गॉड, क्या आप शादी करना चाहते थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डिड ही वांट टू ड्राइव कार, क्या वो कार चलाना चाहता था, देखो चाहता था, यहाँ पे हिंदी आ गई, यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं लिखा बट यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम स्पीकिंग एज वेल। तो डिड यू वांट टू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाना चाहते थे, डिड यू वांट टू परचेज कार, क्या आप कार खरीदना चाहते थे, डिड यू वांट टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह सवेरे नहाना चाहते थे, डिड यू वांट टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहते थे, डिड यू वांट टू लर्न भोजपुरी, क्या आप भोजपुरी सीखना चाहते थे, डिड यू वांट टू टेक बिरयानी, क्या आप बिरयानी खाना चाहते थे, डिड यू वांट टू मेक टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए चाय बनाना चाहते थे, सब में। लेकिन वही अगर आपका प्रेजेंट हो रहा तो डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, पास्ट हो तो डिड यू वांट टू, डिड यू वांट टू, डिड यू वांट टू, डू प्रैक्टिस मच सो दैट यू कैन बिकम गुड स्पीकर एंड फ्लुएंट स्पीकर। ऑलराइट गाइस, should I speak more sentence? That is too much, man. I don't need to give many more example. But yeah, if you have understood, so that is for you. That is for you.
Oh my God, yeah, 4 examples I have given here. No need to worry. यहाँ पे क्या है, क्या वह चॉकलेट खरीदना चाहती थी। अच्छा यहाँ पे क्या है, आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या वह चॉकलेट खरीदना चाहती थी। दूसरा क्या है, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है। दूसरा क्या है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता था, मैं आपसे हिंदी में बात करना चाहता था। दैट्स इट। यही आपको 4 एग्जाम्पल को मैं साइड में, कुछ लोग कमेंट करते सर आप तो बीच में खड़े, कहाँ से हम लिखें। बाय द वे आई एम साइड हियर। नाउ यू कैन जस्ट राइट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, you can just pause this video, just you can translate into English language and just test in comment box, right? By the way guys, so it is all about today's session. I hope you have enjoyed, and if you have watched till here, so just do like as well, share with your friends, do subscribe if you are newly here. Alright guys, so gonna see you, gonna catch you in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day and have a nice Sunday. Thank you.